बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आप हज़रात जानते हैं कि HEC की तरफ से ऑनलाइन पढ़ाने का एक सिलसिला मुतारिफ़ हुआ है। ऑनलाइन पढ़ाने का यह सिलसिला फ़ेस टू फ़ेस लर्निंग से और फ़ेस टू फ़ेस टीचिंग का मुतबादिल है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ये उस जैसा तो नहीं हो सकता, लेकिन हम इसके ज़रिए से अगर 100% ना सही और 70 से 80% भी कामयाबी हासिल कर लेते हैं तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इससे तलबा व तालिबात का वक्त भी बच जाएगा और इससे इंशाल्लाह उनकी पढ़ाई भी बहुत हद तक कवर हो जाएगी। देखिए, LMS सिस्टम जो है वो उसको नाफिज तो किया गया है, लेकिन अभी तक देखने में यह आ रहा है कि उसके बारे में तलबा और तालिबात को मुकम्मल तौर पर आगाही नहीं दी गई, जिसकी वजह से बहुत से तलबा अभी तक कंफ्यूजन का शिकार हैं। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन तलबा के लिए है और उन तालिबात के लिए है जो LMS को या इंटरनेट को या वो कंप्यूटर को फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं, या उन तलबा के लिए है जो इस सिस्टम को जानते तो हैं लेकिन उनके ज़हन में बहुत सारे सवालात उठते हैं कि पढ़ाई कैसे होगी ऑनलाइन, और टेस्ट कैसे होंगे, इसी तरह एग्ज़ाम कैसे होंगे, किस तरीके पे पढ़ा जाएगा, क्लासेस कैसे ली जाएंगी। तो इन सारे सवालात के जवाब इस वीडियो में इंशाल्लाह दिए जाएंगे। तो पहले ये समझ लें कि ऑनलाइन सिस्टम आपको प्रेशराइज़ करने के लिए नहीं है, ये आपको सहूलत देने के लिए है। अगर आप इसका तरीक़ाकार समझ लें तो ये इतना आसान है कि इससे कोई भी टेंशन क्रिएट नहीं होती या कोई भी परेशानी या कोई भी दबाव किसी भी किस्म का नहीं होता। जो तलबा और तालिबात इससे आगाह हैं तो वो तो जानते हैं कि ये बहुत ही आसान है, लेकिन जो आगाह नहीं है तो वो इसको बहुत ही मुश्किल समझते हैं। तो आज हम देखेंगे कि ये LMS सिस्टम क्या है और इसको इंशाल्लाह बिल्कुल इब्तिदा से देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात इसको समझिए कि हम गूगल में जाएंगे और गूगल में हम यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन करते हैं। आप गूगल में हज़ारा यूनिवर्सिटी अगर लिख लें और इसको सर्च करें तो आपके सामने ये इस तरह की स्क्रीन ओपन होगी। सबसे पहले हज़ारा यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट जो है ये आपके सामने स्क्रीन पर आ रही है, आप इसको क्लिक कर दें तो ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन होगी। इसमें हमारे पास यहाँ पर ये जो ऊपर है सबसे बिल्कुल टॉप पे, यहाँ देखें सेकंड ऑप्शन हमारे पास HUM LMS का है, इस पर क्लिक कर दें। अब इस तरह की एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी। तो ये जो यहाँ लिखा हुआ है बिल्कुल टॉप पे, इस पे आप ये देखें बिल्कुल राइट साइड पे हल्का सा लॉगिन लिखा हुआ है, तो यहाँ इस पे क्लिक कर दें। अब ये विंडो आपके सामने ओपन हो जाती है। यहाँ पर ये जो हमारे पास है यूज़र नेम या ईमेल, यहाँ वो यूज़र नेम और ईमेल लिखना है जो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से दिया गया है। उसमें से या सिर्फ यूज़र नेम लिखना है या सिर्फ ईमेल लिखना है। तो मेरा चूँकि यूज़र नेम और पासवर्ड सेव है तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। यहाँ पे तलबा-ए-किराम को, तलबा और तालिबात को जो मसाइल जिनका अभी तक उनसे सुनने में आया है वो सामने आ रहे हैं, उनमें से एक मसला तो ये है कि बाज़ दफ़ा यहाँ पर लॉगिन नहीं हो रहा होता। तो उसकी कई वजूहात हो सकती हैं। नंबर 1, या तो आप पासवर्ड लिखते हुए कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर की रियायत नहीं रखते, तो फिर वो भी इशू बन सकता है। तो जिस तरह पासवर्ड लिखा हुआ है कैपिटल लेटर के साथ, उसी तरह उसको लिखना है। इसी तरह याद रखिए कि यूज़र नेम में और पासवर्ड में स्पेस नहीं होती। अगर किसी तालिब इल्म को, किसी स्टूडेंट को ऐसा यूज़र नेम मिल रहा है कि जिसमें वो देख रहा है कि स्पेस आ रही है, तो आप उस स्पेस को ख़त्म कर दें। तलबा और तालिबात जब वो स्पेस के साथ यूज़र नेम लिखते हैं तो वो भी फिर लॉगिन नहीं होता। अच्छा, ये तो उन लोगों के लिए है, उन तलबा और तालिबात के लिए जिनको यूनिवर्सिटी ने बना कर दिया है। अगर किसी को यूनिवर्सिटी ने यूज़र नेम और ID उनका अकाउंट नहीं बना कर दिया तो उनके लिए फिर दूसरा तरीका ये होता है कि वो यहाँ से नीचे आ जाए और यहाँ पर ये क्रिएट न्यू अकाउंट, कि वो एक न्यू अकाउंट यहाँ पर बना लें। जब वो इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये एक आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाता है।
तो देखिए यूज़र नेम में आपने कोई से भी यूज़र नेम लिखना है और पासवर्ड में आपने एक पासवर्ड रखना है अपनी मर्ज़ी का, लेकिन पासवर्ड में चंद चीज़ें याद रखिए। एक तो इसके अंदर एक कैपिटल लेटर होना ज़रूरी है, फिर कुछ कम से कम यानी एक कैपिटल लेटर हो, इसी तरह कम से कम एक स्मॉल लेटर हो, और इसी तरह कोई फिगर हो 1 2 3 4 5, और इसी तरह कोई साइन हो, जैसे प्लस का निशान है या माइनस का है या हैश का है, या कोई भी ऐसा साइन हो। और ये पासवर्ड जो है वो 8 हिस्सों पर मुश्तमिल होना चाहिए कम से कम। उसके बाद आप अपना ईमेल लिख लें, आपका ईमेल जो भी है, जीमेल है वगैरह जो भी है। इसी तरह अगेन ईमेल, फर्स्ट नेम, सर नेम आप लिख के, बिल्कुल इजी है ये। और इसको क्रिएट न्यू अकाउंट, जब आप इसको क्रिएट न्यू अकाउंट करेंगे तो वो आपको एक ईमेल आपके यूनिवर्सिटी की तरफ से आपने जो यहाँ पर ईमेल दिया हुआ होगा वहाँ पर आ जाएगी। वो कंफर्मेशन ईमेल होती है। जब आप अपना ईमेल अकाउंट खोलेंगे तो उसमें वो उस आपको जो ईमेल यूनिवर्सिटी की तरफ से आएगी, उस पर लिंक पर क्लिक करने के बाद आप अपने अकाउंट को वेरीफाई कर लेंगे और फिर नेक्स्ट से आप आगे चले जाएंगे। ये तो जिनका अकाउंट पहले से नहीं बना हुआ। तो हम दोबारा पीछे चले जाते हैं कि जिनका अकाउंट बना हुआ है। यहाँ पे हमने यूज़र नेम भी लिख लिया और पासवर्ड भी लिख लिया। लिखने के बाद हम इसको लॉग इन कर देते हैं। लॉग इन करने के बाद हमारे पास इस तरह की स्क्रीन सामने आ जाती है। अब यहाँ पर देखें, अगर आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से ईमेल मिला हुआ है तो फिर आपको आपके जो LMS कोऑर्डिनेटर हैं आपके डिपार्टमेंट के, उन्होंने आपको आपके मुतालिका कोर्सेज़ में ऐड कर लिया होगा। अगर उन्होंने आपको आपके मुतालिका कोर्सेज़ में ऐड कर लिया है तो ये माय कोर्सेज़ यहाँ पर इसके ज़ैल में देखें, यहाँ नीचे आपको आपके कोर्स मिलेंगे जो भी होंगे जिनमें आप इनरोल हैं। अगर उन्होंने आपको यहाँ पर इनरोल नहीं किया हुआ और आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं अपना नया अकाउंट बनाकर, जैसे अभी आपने अपना नया अकाउंट बनाया और आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, अगर आपको यहाँ पे ये लेफ़्ट साइड पे कोर्सेज़ नज़र नहीं आ रहे तो उसका एक सबसे आसान तरीका ये है जिसमें आपको किसी किस्म की परेशानी ना हो कि आप अपने मुतल्लिका टीचर्स को अपना ईमेल अकाउंट भेज दें और उनसे कहें कि सर काइंडली आप हमें इस कोर्स में इनरोल कर लें। तो वो जब जैसे ही आपको इनरोल करेंगे तो ये यहाँ पर आपके पास आना शो हो जाएंगे। अब देखें मसलन मैंने यहाँ पर अपने एक कोर्स पर क्लिक किया BS इंग्लिश का, तो ये देखें यहाँ पर लेक्चर मौजूद हैं। आपके सामने आपके लेक्चर ओपन हो जाएंगे। अब जो लेक्चर आपके सामने ओपन होते हैं तो उनमें बाज़ टीचर ऐसे हैं कि जिन्होंने कोई वीडियो दी हुई होती है। मिसाल के तौर पर ये जो लेक्चर है इसमें बाकायदा से ये जो लिंक दिया हुआ है ये वीडियो का लिंक है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो वीडियो जो है वो या तो यहीं पर प्ले हो जाती है और या वो नई विंडो ओपन होकर वहाँ पर जैसे ये देखें आपके सामने आ रहा है ऐसे वीडियो प्ले हो जाती है। तो आप इसको प्ले करेंगे और अपनी वीडियो देख लें। और बस टीचर ने ऑडियो दी हुई होती है तो आप इसको क्लिक करेंगे वैसे ही वहाँ पर ऑडियो शो हो जाती है। बस टीचर ने ऑडियो वीडियो के अलावा PDF फाइलें दी हुई होती हैं। तो जैसे मिसाल के तौर पे मैं ये दूसरा कोर्स ओपन करता हूँ तो आप ये देखें यहाँ पर टीचर ने ये हमें पहला लेक्चर जो है ये PDF की शक्ल में मौजूद है। तो इनके ऊपर क्लिक करने से ही ये डाउनलोड हो जाती हैं और डाउनलोड होकर हम इन्हें पढ़ सकते हैं। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये ओपन हो जाएगी, ये PDF ओपन हो जाएगी और फिर हम इसको पढ़ सकते हैं और इसी तरह हम इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। यूँ आप अपना लेक्चर किसी भी शक्ल में हो, चाहे वो वीडियो की शक्ल में हो, चाहे वो ऑडियो की शक्ल में हो, चाहे वो PDF की शक्ल में हो या चाहे वो किसी भी शक्ल में हो, यहाँ पर इस स्टेज पर आकर आपको आपके जितने भी लेक्चर हैं वो मिल जाएंगे। इसके साथ यहाँ पर असाइनमेंट दी हुई होती है। दूसरी जो चीज़ है जो आपको समझनी है वो है असाइनमेंट।
पहली असाइनमेंट है, इस पर क्लिक करना है। ये असाइनमेंट आ गई आपकी जो यहाँ पे हो रही है, और ये भी मुमकिन है कि बाद टीचर ने कोई फाइल PDF की वो अपलोड की हो, तो आप उससे भी अपनी असाइनमेंट देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ नीचे हमारे पास एक ऑप्शन है ऐड सबमिशन का। असाइनमेंट के बारे में जो डिटेल है वो सारी आप यहाँ पे आपको मिल जाएगी, नज़र आ जाएगी, कितना टाइम रहता है और क्या इसकी तारीख है। ऐड सबमिशन पे क्लिक कर दें, इस पर आप क्लिक कर दें तो ये अपलोड अ फाइल और यहाँ पे चूज़ अ फाइल, ये जो चूज़ फाइल है यहाँ से आप अपने कंप्यूटर में चले जाएंगे, जो भी असाइनमेंट आपने सबमिट करनी है वो आप यहाँ से आसानी के साथ सबमिट कर सकते हैं। अगर वो तस्वीर की शक्ल में है मसलन, तो उसको तस्वीर की शक्ल में कोई सी भी उसको मैं ओपन कर देता हूँ, तो वो अपलोड दिस फाइल करूँगा तो वो तस्वीर की शक्ल में आ जाएगी। अगर PDF की शक्ल में है या कोई भी फाइल आपके पास है वो आप आसानी से यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो ये आपकी फ़ाइल अपलोड होगी। अगर आपके पास कई फाइल्स हैं और भी इसके अलावा कोई फ़ाइल है, तो आप उसको यहाँ से दोबारा भी ऐड कर सकते हैं और जाके दोबारा से दूसरी फ़ाइल जो आपने अपलोड करनी है तो वो आप अपलोड कर सकते हैं। मसलन मैं यहाँ से अभी एक फ़ाइल अपलोड कर देता हूँ और इसको अपलोड दिस फाइल कर दूँगा। अब ये देखें, ये दो फाइलें जो हैं, ये दो फाइलें मेरे सामने आ गई। अब इसको सेव चेंजेस, तो ये आपके पास आ गई, तफसील आ गई कि देखें आपने फ़ाइल, ये दो फाइल सबमिट करवा दी है। अब ये आपकी फ़ाइल देखें सबमिटेड फॉर ग्रेडिंग, ये सबमिट हो चुकी है। इसके बाद आपकी असाइनमेंट सबमिट हो जाती है। अगर आपने इस मरले पर भी आपसे अगर कोई गलती वगैरह हो गई है, कोई और फाइल हो गई है, अपलोड हो गई है, तो आप दोबारा से एडिट सबमिशन करके उसको चेंज भी कर सकते हैं और रिमूव सबमिशन से उसको ख़त्म भी कर सकते हैं। तो यूँ आपकी असाइनमेंट जो है वो सबमिट हो जाएगी। इसके साथ दूसरा जो मसला तलबा को अहम पेश आता है वो ये कि हमारी अटेंडेंस कैसे लगेगी। देखें, अटेंडेंस के चंद उसके तरीके हैं। मसलन उसमें एक तरीका तो ये है, स्टूडेंट जो मुतल्लिका दिन होता है उसमें आकर जब वो लेक्चर के ऊपर क्लिक करता है तो वो उसकी अटेंडेंस ऑटोमेटिक लग जाती है, क्योंकि ये रिकॉर्ड में मौजूद है कि कोई भी स्टूडेंट किस वक्त में क्या कर रहा है। तो जब वो यहाँ पर क्लिक करेगा तो उसकी अटेंडेंस लग जाएगी। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका इसका यह होता है कि टीचर जो हैं वो बाकायदा से अटेंडेंस का ऑप्शन देते हैं। जैसे ये देखें, जब आप अटेंडेंस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी। तो इस तरह की एक स्क्रीन आपके पास ओपन होगी। इसमें आपकी क्लासेस जिस एतबार से हैं, मसलन एक हफ़्ते में 2 दिन क्लासेस हैं, तो आपके जो टीचर हैं उन्होंने इस एतबार से पूरा जो सेशन है यानी जून से लेके 15 जुलाई तक का वो क्रिएट किया हुआ होगा। तो अब यहाँ पर आप देखें, अगर कोई क्लास आपसे मिस हो गई है तो ये जो ऊपर नज़र आ रहा है पहला सेशन जिसमें एक तरफ क्वेश्चन मार्क है और दूसरी तरफ 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये एक क्लास आपसे रह गई है। और ये नीचे आप देखें, यहाँ पर सबमिट अटेंडेंस ये लिखा हुआ है। तो आप जब इस पर क्लिक करेंगे सबमिट अटेंडेंस पर, तो आपके सामने ये इस तरह की एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी। इसमें है सबसे पहले पासवर्ड। इसका मतलब ये होता है कि टीचर को ये इख्तियार होता है कि वो अपनी क्लास के लिए कोई पासवर्ड जनरेट कर दें, तो फिर वो पासवर्ड वो स्टूडेंट के साथ व्हाट्सएप पे या उनको टेक्स्ट करके उनके साथ वो शेयर कर लेते हैं। तो वो पासवर्ड यहाँ लिखना होता है। यानी जिस दिन आपकी फ़िज़िक्स की क्लास है तो फ़िज़िक्स के टीचर ने मसलन वेडनेसडे को फ़िज़िक्स की क्लास है तो उन्होंने वेडनेसडे के लिए एक ख़ास पासवर्ड यूज़ किया होगा, और वो पासवर्ड जो है वो वेडनेसडे से पहले और बाद में यानी ट्यूसडे और थर्सडे को वो काम नहीं करेगा। तो वेडनेसडे के दिन ही वो पासवर्ड आपके साथ वो शेयर करेंगे। आप यहाँ पर वो पासवर्ड लिख लेंगे। इसके साथ ही पासवर्ड जैसे ही आप ओपन करेंगे तो उसके साथ नीचे प्रेजेंट के ऑप्शन पे
क्लिक करके सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे तो आपकी अटेंडेंस जो है वो मार्क हो जाएगी, यानी आपकी अटेंडेंस लग जाएगी। तो अब देखें ये यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है प्रेजेंट 2/2, ये जो है प्रेजेंट लिखा हुआ आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी अटेंडेंस लग चुकी है। तो यूँ आपकी अटेंडेंस भी यहाँ पर हो जाती है। तो देखिए अब एक बात ये रह जाती है कि स्टूडेंट के साथ जो है ये तो यहाँ पर आप आगे आपकी अटेंडेंस भी इस तरह लग जाएगी, इसके साथ साथ आपने लेक्चर भी यहाँ से ले लेंगे और इसी तरह आपके असाइनमेंट भी आप यहाँ पर टीचर ने दी होगी वो आप सबमिट करवा लेंगे। अब बात ये आ जाती है कि बहुत से टीचर्स उनका अपना एक साथ में तरीक़ाकार ये भी है कि वो ज़ूम के ज़रिए से या व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए से या वो माइक्रोसॉफ्ट टीम के ज़रिए से वो ऑनलाइन क्लासेस भी लेते हैं। तो देखें ऑनलाइन क्लासेस मैंने शुरू में भी ये कहा था कि ये फ़ेस टू फेस की तरह नहीं है, और ऐसा नहीं हो सकता कि जिस तरह हम फ़ेस टू फेस टीचिंग सिस्टम है हमारा कि हम बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर कर लें, वैसा ही माहौल बना लें। ख़ुद काबिल कदर वीसी साहब हैं, उन्होंने भी अपने पैगाम में यही बताया था कि हम आप स्टूडेंट को एक वक्त के अंदर जमा नहीं किया जा सकता। तो उसके लिए यूनिवर्सिटी ने ये कहा हुआ है कि टीचर के ज़िम्मे ये लाज़िम है कि वो अपने लेक्चर LMS पोर्टल पर अपलोड कर दें, ताकि आपको जिस वक्त में सहूलत हो, यानी जिस दिन आपकी मिसाल के तौर पर इंग्लिश की क्लास है या फ़िज़िक्स की है या केमिस्ट्री की है, बायो की है, इस्लामियात की है, जिस दिन जो भी क्लास है उस दिन आपको ये सहूलत हो कि आप किसी भी वक्त आ जाएं, LMS पोर्टल पे लॉगिन हो और आप वहाँ से अपना लेक्चर डाउनलोड कर लें और लेक्चर डाउनलोड करके आप उसको सुन लें। अलबत्ता टीचर्स को इस बात का पाबंद बनाया गया है कि वो किसी भी तरीके से जिस दिन आपकी क्लासेस हैं एक वक्त तय करके उस वक्त में वो आपके लिए वो अवेलेबल हो, यानी आपको उनसे कोई सवाल पूछना है, आपको उनसे आपको लेक्चर समझ में नहीं आया, आपको और किसी किस्म की कोई परेशानी है सबक से मुताल्लिक, आपको अपने लेक्चर से मुताल्लिक कोई बात वजाहत मज़ीद दरकार है, तो उसके लिए टीचर को पाबंद किया गया है कि वो उस वक्त में यानी वो एक जो वक्त तय कर लें, चाहे वो डिपार्टमेंटल टाइम टेबल के मुताबिक हो और या जो भी वो स्टूडेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके आप उसमें तय कर लेते हैं, उस वक्त में टीचर का मौजूद होना ज़रूरी है। अब टीचर का और स्टूडेंट का इस काम के लिए मौजूद होना ये कई तरीके से हो सकता है। LMS पे भी हो सकता है, आप यहाँ से मैसेज करके भी टीचर के साथ रब्ता कर सकते हैं, और ये जो टीचर और स्टूडेंट का आपस में है मिलना है, ये व्हाट्सएप ग्रुप पे भी हो सकता है कि वो वहाँ पर ज़्यादा भी सहूलत होती है और वहाँ पर स्टूडेंट जो हैं वो अपने लेक्चर से मुताल्लिक टीचर से पूछ सकते हैं। इसी तरह जूम पर भी हो सकता है कि जूम एक एप्लीकेशन है, उसके ज़रिए से वीडियो कॉल भी हो सकती है और सारे तलबा को वीडियो कॉल पे लिया जा सकता है, कॉन्फ्रेंस कॉल हो सकती है, तो वहाँ पर भी टीचर मौजूद हो सकते हैं और इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट टीम के ज़रिए से भी वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल होती है। तो ये जो तरीके हैं जूम के, माइक्रोसॉफ्ट टीम के या यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप के, ये इसलिए हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके साथ डिस्कशन करने के लिए हैं और ये आपके साथ जो है वो आप जो लेक्चर आपने सुने वो आपको समझ में नहीं आए तो वो आपको इसमें मज़ीद उसकी वजाहत करने के लिए। अगर ऐसा होता है कि कोई टीचर जो हैं वो अगर वो जूम पर क्लास लेना चाहते हैं या माइक्रोसॉफ्ट टीम के ज़रिए क्लास लेना चाहते हैं, तो इस हद तक लेना चाहते हैं तो वो क्लास तो ले सकते हैं, लेकिन उस क्लास की भी वो रिकॉर्डिंग करके वो LMS पोर्टल पे डाल दी जाएगी, ताकि वो दूसरे तलबा जो क्लास में उस वक्त मौजूद नहीं हैं उनके लिए वो सहूलत से जिस वक्त वो चाहें वो अपना कोर्स डाउनलोड करें और उसको देखें। तो आप ये देखें कि LMS जो है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये इंतहाई आसान है, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है, सिंपल सा तरीका है जिसमें आपने LMS पोर्टल पे जाना है, लॉगिन होना है, वहाँ से अपने लेक्चर सुनने हैं
और अपनी अटेंडेंस लगानी है। इसी तरह आपने वहाँ पर अपनी असाइनमेंट भी सबमिट करवानी है जो हर हफ्ते में आपको मिलेगी। इसके साथ साथ जो LMS, इसके साथ जो ज़ूम, व्हाट्सएप और माइक्रोसॉफ्ट टीम है, इनमें से कोई भी ऑप्शन अगर आपके टीचर इस्तेमाल करते हैं तो वो इसलिए है कि ताकि आप उनको, आपने जो लेक्चर सुना है उसमें आपको मज़ीद किसी वजाहत की ज़रूरत है, किसी तफसील की ज़रूरत है, तो वो आपके साथ वहाँ पर उनकी डिस्कशन हो, वो आपके लिए अवेलेबल हो और आप उनको सुन सकें। तो वो टीचर्स आपको वहाँ पर अवेलेबल होते हैं। तो ये इस LMS सिस्टम का खुलासा है कि इस तरीके पे आप अपनी स्टडी जारी रख सकते हैं। और फिर आगे एग्ज़ाम कैसे होंगे या ग्रेडिंग सिस्टम क्या होगा, ये आप इस तरीके पे आ जाएं, इस तरीके से अपनी स्टडी जारी रखें। उसके लिए बाकायदा एक तरीक़ाकार वज़ा हो चुका है और यूनिवर्सिटी उसी को फॉलो कर रही है। उसमें ग्रेडिंग सिस्टम भी होगा, उसमें आपकी असाइनमेंट के नंबर भी लगेंगे, आपकी अटेंडेंस भी लगेगी और ये सारी चीज़ें उसमें होंगी। बहरहाल अभी फ़िलवक्त इतना समझना ये काफ़ी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।